बड़े बूढ़े कहा कहते थे कि कोर्ट कचहरी में कुछ भी नहीं रखा है। गाइस यही बात निकल करके आ रही है। बीटेक वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या था मैटर? यूपी ट्रिपल एससी जेई में बीटेक होल्डर अलाउ नहीं होते हैं, डिप्लोमा अलाउ होते हैं। तो इसके ऊपर एक केस हुआ हाई कोर्ट में और वहां से गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया बीटेक होल्डर्स की तरफ से कि उनको यूपी ट्रिपल एससी जेई में अलाउ किया जाए। अब इसकी जो सुनवाई हुई थी वो 27/11 को हुई थी, और 27/11 को जो ऑर्डर पास हुआ था या जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था उसके आधार पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, उसके पीछे वीडियो में भी कहा था कि कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आ गया है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज हो गया है। मतलब डिस्पोज होने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट एक यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर पास हुआ है, और ये ऑर्डर यहाँ पे बहुत महत्व रखता है। दूसरी बात, यहाँ किसकी जीत हुई? क्या यहाँ डिप्लोमा की जीत हुई? क्या यहाँ बीटेक की जीत हुई? तो सच्चाई ये है कि यहाँ बीटेक भी हार गया, यहाँ डिप्लोमा भी हार गया, और यहाँ पे ये भर्ती भी अटक गई। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और वेलकम टू एक्यूमेन। तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में ये स्टेटस था पेंडिंग। देखिए दो तरीके के स्टेटस होते हैं, एक पेंडिंग एक डिस्पोज। तो अब ये डिस्पोज स्टेटस में आ गया है, और आप जब यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये केस देखने को मिलेगा डिस्पोज्ड कैटेगरी में। और यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो ये ऑर्डर यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए चंद्र त्रिपाठी ये बेसिकली मेन पार्टी थे इस केस में, और यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या है, डिस्पोज्ड है। तो डिस्पोज का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुंच चुका है, और कंक्लूजन अभी आप सुनिए। तो शुभम चंद्र त्रिपाठी वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी का ये केस था। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फ्रॉम इम्प्लीडमेंट इज रिजेक्टेड। तो भाई जो शुभम चंद्र त्रिपाठी एंड पार्टी थी, मतलब एक तरीके से आप समझिए जो बीटेक होल्डर्स थे, उन्होंने कुछ पार्टी और बनाने की एप्लीकेशन डाली थी। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी में कोई मामला चलता है, अब वहां पे जो पिटिशनर होते हैं वो कई बार इसमें कहते हैं कि भाई इनको भी पार्टी बना लिया जाए। तो यहाँ अभी तक 5 पार्टियां थी। एक तो यूपी ट्रिपल एससी थी, यूपी गवर्नमेंट थी, और इसके अलावा एआईसीटीई भी थी। तो ऐसे करके 5 पार्टी यहाँ पे पहले से बनी हुई थी। तो कुछ पार्टी और यहाँ पे इंक्लूड करने की मांग हुई तो वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी बात देखिए यहाँ क्या है कि लीव ग्रांटेड, और इससे मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाता हूँ। अब सुनिए, till the disposal of the writ petition by the High Court, we direct that clause 5 of this court interim order date 7 जून 2024 will continue to operate subject to modification that। अब सबसे पहले 7 जून को क्या ऑर्डर निकला था? वो इंटरिम ऑर्डर था। मैंने उस समय भी कहा था, आप यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स पे आपने वीडियो देखी कि अरे बीटेक अलाउ हो गया, बीटेक अलाउ हो गया। देखिए आपको भी समझना पड़ता है कि भाई क्यों ऐसी बात हो रही है। बीटेक अलाउ हो गया, भाई आप कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। मेरी बात समझिए, बीटेक मैंने उस समय भी कहा था नहीं अलाउ हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था नहीं अलाउ हुआ, और इस वीडियो में तो अभी आपको सारी चीजें साफ पता चलने ही वाली हैं, रुके रहिएगा जरा। तो 7 जून को क्या इंटरिम ऑर्डर दिया था? इंटरिम ऑर्डर मतलब टेम्परेरी ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर में मोटी मोटी बात ये थी कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में बीटेक को फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाए, मतलब रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में उनको भाग लेने दिया जाए। ठीक है। अब ये 7 जून का ऑर्डर कोर्ट ने अभी वापस नहीं लिया, लेकिन अब यहां पे देखिए क्या था। 7 जून का ऑर्डर देखिए साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है, दिस ऑर्डर शेल नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट दिस कोर्ट हैज adjudicated upon the eligibility of appellant। क्या मतलब हुआ कि ये जो 7 जून का इंटरिम ऑर्डर था, जो मैं आपको लास्ट 2 वीडियो में भी समझा रहा था, उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो बीटेक होल्डर्स हैं वो यूपी ट्रिपल एससी जेई में अलाउड हो गए हैं। ये बात यहाँ पे पहले पॉइंट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ठीक है। तो अब भाई जैसे कई लोग आते हैं कमेंट में कहने लग जाते हैं कि भाई तुम ज्यादा चौधरी मत बनो। ठीक है। तो भाई देखो मैं चौधरी नहीं बन रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है। अब आप देखिए सेकंड,
The appellants will not claim any equity on the basis of this order. मतलब यहाँ पे जो बीटेक होल्डर्स हैं इस 7 जून वाले ऑर्डर के आधार पे कोई क्लेम उनका इस वैकेंसी पे नहीं है। आप लोगों की कमेंट्स क्या आती हैं, एक बार बीटेक होल्डर को फॉर्म भरने दे दिया तो अब तो हम नहीं बाहर जाएंगे भाई। अच्छा, इसमें एक बात और है, बीटेक अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं पिछली वीडियो में भी कहा, कई लोगों ने आके गालियां दी, उससे पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहता हूं कि मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए। चलिए इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, आप लोग रुके रहिएगा जरा। अब इस सेकंड पॉइंट्स को देखिए, तो सेकंड पॉइंट कहता है एपिलेंट विल नॉट क्लेम एनी इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब कौन सा ऑर्डर, 7 जून वाला ऑर्डर। आपको बीटेक होल्डर्स को कहा जा रहा है कि भैया फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया है लेकिन आपका कोई अधिकार अभी तक इस पे नहीं है, और इस ऑर्डर के आधार पे आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपको ये नौकरी पे कोई आपका अधिकार यहाँ पे बन रहा है, या इसको आप एक फाइनल डिसीजन समझें। आगे पढ़ते हैं। ऑर्डर, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, कई डिप्लोमा होल्डर अभी यहाँ पे सोच रहे होंगे ले भाई हमारी जीत हो गई। अभी रुको तो जरा, सब तो करो, अभी आने दो। अभी देखिए जरा, यहाँ आते हैं तो ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंशंस ऑफ द पार्टी ऑन मेरिट आर लेफ्ट ओपन बिफोर द हाई कोर्ट। अब समझो क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए इसके ऊपर डिस्पोज का स्टेटस लग गया। मतलब क्या हो गया, अब ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है ऑल द मेरिट्स आर लेफ्ट ओपन टू द हाई कोर्ट बिफोर द हाई कोर्ट। मतलब बेसिकली एक तरीके से अब हाई कोर्ट के पाले में ये गेंद चली गई कि भैया अब हाई कोर्ट इसका फैसला लेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, we make it clear that though the recruitment process may continue, no appointment shall be made, ध्यान से पढ़िए बेटा, no appointment shall be made till the disposal of the writ petition by the high court, the appeal are accordingly disposed of। मतलब भाई क्या कहूं, मतलब गई वैकेंसी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि भाई यूपी ट्रिपल एससी को या सबको कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस भले ही चलता रहे लेकिन अपॉइंटमेंट तब तक ना दिए जाएं जब तक हाई कोर्ट से कोई डिसीजन ना आ सके। मतलब भैया अब तो बीटेक तो छोड़ो, अब डिप्लोमा वाले भी फंस गए। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिप्लोमा होल्डर ज्यादा खुश ना हो। इस डिसीजन का मतलब ये हुआ कि अब जब तक इस केस का फैसला नहीं आता तब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो भले ही चलता रहे लेकिन अपॉइंटमेंट ना किए जाए। मतलब ना बीटेक होल्डर को अपॉइंटमेंट मिले ना डिप्लोमा होल्डर को अपॉइंटमेंट मिले, दोनों जाके एग्जाम दो और कोर्ट में अपना केस करते रहो। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये गई वैकेंसी आपकी अब कोर्ट में, और अब ये चलेगा कोर्ट में केस। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, आपको कुछ लगता है कुछ लगता है, अब कुछ नहीं होने वाला। अब ये कोर्ट में बहुत लंबा जाएगा मामला, और अब यहाँ पे अब आप देखते रहिए, अब हाई कोर्ट में अभी यूपी ट्रिपल एससी अपना, अब हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में, हाई कोर्ट में अभी क्या स्टेटस है ये अभी हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल देखिए ये रूट कॉज। अब मैं आता हूं इस बात पे, भाई बीटेक होल्डर इस वैकेंसी में एलिजिबल होने चाहिए नहीं होने चाहिए। डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, बीटेक होल्डर कुछ और कहते हैं। तो मेरी बात समझिए, मैं कहता क्या हूं, आप आपस में लड़िए, है ना, कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए सारे देश में जूनियर इंजीनियर की कोई भी वैकेंसी है किसी भी सरकारी संस्था में, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीएससी या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कहीं पर भी है, जब तक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक ये कोर्ट केसेस और ये परेशानियां आपकी चलती रहेंगी। जैसे एसएससी जेई में डिप्लोमा होल्डर से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। पिछले वीडियो में कई सारे बीटेक वालों ने कहा कि यार सर ये तो डिप्लोमा और ये वो, है ना। अब 1765 वैकेंसी आई थी 2024 में, उसमें से 1320 वैकेंसी पे डिप्लोमा होल्डर को 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। बताइए कहाँ की ये सही बात है। ठीक है, 1765 में 1320 वैकेंसी, डिप्लोमा होल्डर 2 साल का एक्सपीरियंस। आप बताइए वीडियो में कमेंट में कौन है जो 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर। एक अभी आया था पीएसयू, उसने 5 साल का डिप्लोमा वाले से एक्सपीरियंस मांग लिया। एक पीएसयू आया, उसने कहा कि भैया अगर आपके पास डिप्लोमा के बाद बीटेक की डिग्री है तो आप जेई का फॉर्म नहीं भर सकते। तो यार अलग अलग संस्था अलग अलग नियम से जब तक रिक्रूट करते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे देश में, चाहे वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, जो भी सरकार से जुड़ी हुई वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, जब तक उसमें एक नियम नहीं होगा
अगर बीटेक अलाउड होते हैं तो पूरे इकोसिस्टम में अलाउ होने चाहिए। अगर डिप्लोमा अलाउ होते हैं तो पूरे इकोसिस्टम में अलाउ होने चाहिए, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है, ये डिप्लोमा वर्सेस बीटेक नहीं है। और एक आखिरी बात, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि मैं बीटेक का फेवर करता हूँ, मैं डिप्लोमा का फेवर करता हूँ। मैं किसी का फेवर नहीं करता। मैंने डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। इंजीनियरिंग में ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरे पास ना हो, और ऐसी छोटी मोटी जगह से नहीं, आईआईटी रुड़की से। गूगल पे नाम लिख करके देख लीजिएगा, उमा शंकर त्रिपाठी, एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो भाई गाली मत दीजिए, है ना, ये आपसे गुजारिश है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी सलाह है, जो भी बात है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में डालिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा कि एसएससी जेई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है या नहीं है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।